हेलो एवरीवन, हम हैं ऐश्वर्या सिंह और डॉक्टर अमरदीप सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजिट टू डेस्टिनेशन में। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले पांडव वाटरफॉल्स में। तो चलिए वहाँ एंजॉय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजिट टू डेस्टिनेशन में। आज हम पन्ना में हैं और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। अब हम यहाँ से पांडव वाटरफॉल और केव्स में निकलेंगे और देखते हैं वहाँ क्या खूबसूरती है और क्या वहाँ का इतिहास है। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है हमारा टूर। कल कालिंजर किला घूमने के बाद हम पन्ना पहुंचे थे और रात में हमने हिल व्यू पंचम होम स्टे में स्टे किया। रात भर आराम करने के बाद आज सुबह हम निकल पड़े हैं अपने अगले खूबसूरत पड़ाव पांडव फॉल्स और पांडव गुफाओं की ओर। पांडव फॉल्स पन्ना से खजुराहो जाने वाले मार्ग पर स्थित है। कुछ समय की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं इसके एंट्री गेट पर। यहाँ हमने एंट्री टिकट ले लिया है और हमारे कुल 315 रुपये लगे हैं, जिसमें गाइड का चार्ज भी शामिल है। यहाँ गाइड लेना अनिवार्य है, इसलिए गाइड का चार्ज भी टिकट के साथ ही लिया गया है। यहाँ की सामान्य टाइमिंग सुबह 6 से शाम 6 बजे तक है, लेकिन अगर आप बुधवार को आते हैं तो आने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि बुधवार को यह जगह दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहती है। टिकट लेने के बाद अब हम अपने गाइड के साथ आगे बढ़ रहे हैं पन्ना के घने जंगलों के बीच मौजूद खूबसूरत पांडव फॉल्स और पांडव की गुफाओं देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर। कालिंजर किला घूमने के बाद हमने रात पन्ना में ही स्टे किया था ताकि आज की यात्रा में हमारा थोड़ा समय बच सके। और आज सुबह हम निकल पड़े हैं पन्ना की एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जगह पांडव फॉल्स और पांडव गुफाओं को देखने। जगह का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी से भी जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि वर्ष 1929 में चंद्रशेखर आजाद ने इस क्षेत्र में अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की थी। चारों तरफ घना जंगल और एकांत स्थान होने के कारण ये क्षेत्र गुप्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त माना जाता था। आज यहाँ मौजूद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हमें उस क्रांतिकारी इतिहास और आजादी के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाती है। एक तरफ लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता खूबसूरत झरना और नीचे बना दिल के आकार का प्राकृतिक कुंड, दूसरी तरफ पांडवों से जुड़ी प्राचीन मान्यताएं, महाराजा छत्रसाल से जुड़ी स्थानीय कहानी और चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी यादें, ये सभी मिलकर इस जगह को बेहद खास बना देते हैं। यहाँ नीचे उतरकर चारों तरफ की ऊंची चट्टानों, गुफाओं, हरियाली और झरने को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम प्रकृति और इतिहास दोनों के बीच खड़े हों। मैं मरोड़ में गाइड हूँ आप लोगों का, जो आप लोग की इस जगह के बारे में जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले इस प्लेस का जो नेम है वो है पांडव फॉल, और मैंने इस प्लेस में वाटरफॉल होते देखने के लिए। और अभी हम लोग जिस फॉरेस्ट में, पूरा फॉरेस्ट एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व का होता है, और जो टाइगर रिजर्व होते हैं इसमें विजिट करने के लिए 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोर जोन और सेकंड होता है बफर जोन। तो अभी आप लोग टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में होते हैं। कोर एरिया का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट का एनिमल्स का एरिया। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर भी अक्सर टाइगर लेपर्ड का मूवमेंट होता रहता है। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है लगभग 576 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, और जो पूरा विंध्याचल पर्वत में बसा हुआ है टाइगर रिजर्व। और इस जगह में 2 टाइप के वाटरफॉल्स बनते हैं। फर्स्ट वाटरफॉल यहाँ से बनता है जो कि रनिंग वाटरफॉल होता है, टोटली रेनको पर डिपेंड होता है। इसकी जो हाइट होती है लगभग 25 मीटर होती है, लगभग 75 फीट के आसपास। और इसका पानी नीचे वाटर बॉडी मिलता है। अगर आप लोग यहाँ से नोटिस करेंगे तो ये जो वाटर बॉडी है आपके यहाँ से हार्ट के शेप में दिखाई पड़ेगा, लुक्स लाइक अ हार्ट शेप। इसकी जो डेप्थ होती है लगभग 30 से 40 फीट करीब तक होती है। और आगे फिर ये वाटर उस ब्रिज के नीचे से क्रॉस करते हुए फिर आगे के रिवर के लिए फ्लो करता है। के रिवर यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और उसका ओल्ड नेम था कर्णावती रिवर। और उसे एमपी की सबसे क्लीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इस शहर को पांडव फॉल इस वजह से बोलते हैं। जो महाभारत टाइम के 5 पांडव थे, जब उन्हें एक समय 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उन्होंने अपने अज्ञातवास के स्टार्टिंग का कुछ समय इस प्लेसी जगह में रह करके व्यतीत किया हुआ था। इसके बाद ही फिर वो राजा ब्राट के यहाँ पे गए थे, ब्राटनगर। ब्राटनगर जो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। बाकी का जो अज्ञातवास था उन्होंने वहीं पर वेश्यन करके व्यतीत किया था। इस वजह से हम इस जगह को पांडव फॉल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पांडव फॉल्स पन्ना जिले की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों में से एक है।
चारों तरफ घना जंगल, ऊंची चट्टानें और उनके बीच लगभग 30 मीटर यानी करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना। यह पूरा नज़ारा देखने में बेहद शानदार लगता है। इस झरने की सबसे खास बातों में से एक है नीचे बना हुआ प्राकृतिक कुंड। ऊपर से देखने पे इस कुंड की आकृति दिल यानी हार्ट शेप जैसी दिखाई देती है। प्रकृति ने यहाँ पानी, चट्टानों और हरियाली का ऐसा खूबसूरत संगम बनाया है जो इस जगह को और भी खास बना देता है। दोस्तों, ये कोई इंसानों द्वारा बनाया गया झरना नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक जलप्रपात है। इसलिए ये किस वर्ष बना इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती। लंबे समय से बहते पानी और प्रक्रियाओं ने इस स्थान को इसका वर्तमान खूबसूरत स्वरूप दिया है। अब सवाल आता है कि आखिर इसका नाम पांडव फॉल्स क्यों पड़ा। पौराणिक और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव वनवास पर थे, तब उन्होंने अपने वनवास का कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था। माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ मौजूद इन गुफाओं में आश्रय लिया था। इसी मान्यता के कारण इन गुफाओं का पांडव गुफाएं और इस खूबसूरत झरने को पांडव फॉल्स कहा जाने लगा। हालांकि यह एक पौराणिक और स्थानीय मान्यता है, लेकिन सदियों से यह कहानी इस स्थान की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ मौजूद हमारे गाइड ने हमें इस जगह से जुड़ी एक और दिलचस्प स्थानीय कहानी बताई। गाइड के अनुसार बुंदेलखंड के महान योद्धा महाराजा छत्रसाल इस वन क्षेत्र में शिकार करने के लिए आया करते थे। महाराजा छत्रसाल का पन्ना और पूरे बुंदेलखंड के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया और बुंदेलखंड में एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उनके पराक्रम के बारे में बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पंक्तियां कही जाती हैं। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काऊ होंस। यानी यमुना से नर्मदा और चंबल से टोंस तक महाराजा छत्रसाल का प्रभाव था और उनसे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था। ऊपर से तो सभी रहे। पांडव फॉल्स की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे गाइड ने हमें एक जंगल में मौजूद एक बेहद खास और रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताया, जिसे घोष ट्री यानी भूतिया पेड़ कहा जाता है। अब इसका नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड़ का भूतों से क्या संबंध है। दरअसल इसका भूत प्रेत से कोई संबंध नहीं है। इस पेड़ की सबसे खास पहचान है इसका हल्का सफेद और चिकना तना। जंगल के बीच जब आसपास के पेड़ गहरे रंग के दिखाई देते हैं, तब इसका सफेद तना दूर से ही अलग चमकता हुआ नजर आता है। कहा जाता है कि खासकर रात के समय या चांदनी में इसका सफेद तना अंधेरे जंगल के बीच किसी सफेद रहस्यमय आकृति की तरह दिखाई देता है।
इसी अनोखे रूप के कारण इसे लोकप्रिय रूप से खोज ट्री कहा जाता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम एस्ट्रैकुलिया यूरेंस है और भारत के कई क्षेत्रों में इसे कुल्लू का पेड़ भी कहा जाता है। इसकी छाल से एक विशेष प्रकार की गोंद प्राप्त होती है जिसे करायागम कहा जाता है। तो दोस्तों, पांडव फॉल्स की यात्रा में केवल झरना और गुफा ही नहीं बल्कि जंगल के बीच प्रकृति की ऐसी कई अनोखी चीजें भी देखने को मिलती हैं और ये सफेद चमकता हुआ घोष्टी उन्हीं में से एक है। तो अगर आप कभी इस रास्ते से गुजरे हैं तो आसपास के जंगल को ध्यान से जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको भी पेड़ों के बीच ये रहस्यमय घोष्टी दिखाई दे जाए। तो दोस्तों, हमने पांडव फॉल्स की खूबसूरती देखी, पांडव गुफाओं को देखा और इस जगह से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियों को जाना। अब पांडव फॉल्स को देखने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। हमारा अगला पड़ाव है खूबसूरत रने फॉल्स और उसके बाद हम पहुंचेंगे विश्व प्रसिद्ध खजुराहो। तो बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले खूबसूरत पड़ाव पर। धन्यवाद।